ज़किया शेख मिस, आप अपना माइक अनम्यूट कर अपने तजुर्बात शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सर? वालेकुम अस्सलाम, आ रही है आवाज़, बोलिए। जी। सबसे पहले तो एग्ज़ाम सेंटर पे हमें जल्दी पहुँचना है क्योंकि वहाँ पर चेकिंग होती है हम लोगों के आईडी कार्ड की, आईडी प्रूफ़ की। तो जो मेरा एडमिट कार्ड था वहाँ पर 8:30 बजे का टाइमिंग लिखा था रिपोर्टिंग टाइम और मैं पहुँची थी 8:15 बजे। इससे पहले लगभग 100 स्टूडेंट्स पहले पहुँच चुके थे। और लंबी कतार थी वहाँ पर चेकिंग होने के लिए, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर 2 घंटा कम से कम 2 घंटा पहले पहुँचना ज़रूरी है, ताकि हम वहाँ पर पहुँचने पर जब भी जो भी हमारी चेकिंग होगी, उसके बाद हम रिलैक्स हो जाएँ, हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। क्योंकि जल्दबाज़ी में हम बहुत सारी चीज़ें हड़बड़ा जाते हैं और भूल जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। साथ में अभी एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के साथ में हम एडमिट कार्ड के साथ में हमारा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस फॉर्म में सबसे पहले लिखा है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम्स। वहां पर आपको टिक मार्क करना है। उसके नीचे कैंडिडेट का नाम लिखना है, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम वहां पर ऑलरेडी लिखी हुई है, सेंटर का एड्रेस और सिग्नेचर। सबसे पहले जाते ही वहां के लोग पहले ये चेक करेंगे कि ये आपका फील है या नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भरकर नहीं आते, जिसकी वजह से उनका वहाँ टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, यहाँ पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड के नाम से जो है आपका एडमिट कार्ड जो है चेक किया जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में और एडमिट कार्ड में नाम में कुछ डिफरेंस है, तो वो आप लोगों को प्रूफ मांगेंगे कि आपके पास में क्या प्रूफ है, ये क्यों चेंजेस, इसमें चेंजेस आए हैं, तो वो आपको बताना है। उसके बाद में आप लोगों को कुछ भी चीज़ लेकर नहीं जानी है, ना वॉच लेकर जाना है, यहाँ तक कि स्कार्फ की पिन जो हम यूज़ करते हैं वो भी अलाउ नहीं थी वहाँ पर। कुछ चीज़ नहीं लेकर जानी है, वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट थी तो अलाउ किए थे, फिर बाद में जो रंग कलरिंग थी वो भी अलाउ की वाटर बॉटल। आपको कुछ भी साथ में नहीं लेकर जाना है, सिर्फ एक पेन लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है और डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है। उसके बाद में वहाँ पर कंप्यूटराइज़ होता है, वहाँ पर वो चेक करते हैं हमारा नाम और नाम चेक करने के बाद हमें अपना फ्लोर और जो रूम नंबर है वो बताया जाता है। वो होने के बाद में वो स्टैम्प मारते हैं हमारे हॉल टिकट पर कि हमारे ये सारा प्रोसेस हो गया वेरीफाई के लिए। उसके बाद में हम लोग जब हॉल में एंटर होते हैं, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। वो हमारा आईडी चेक करते हैं, हम एडमिट कार्ड चेक करते हैं और फिर एक छोटे से कैमरे के ज़रिए हमारा वहाँ पर फ़ोटो क्लिक होता है और आई प्रिंट लिया जाता है। ये प्रोसेस होने के बाद में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में होता है। रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के बाद में वो हमको अपना कंप्यूटर नंबर बताते हैं जहाँ पर हमको जाकर बैठना है। जहाँ हम कंप्यूटर पर जाकर बैठते हैं तो हमारी स्क्रीन पर ऑलरेडी हमारा रोल नंबर और हमारा जो हॉल टिकट पर फ़ोटो है वो नज़र आता है। ये हमको चेक करना है कि हमारी स्क्रीन पर हमारा रोल नंबर होना चाहिए और हमारा फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपका फ़ोटो और नंबर मिसमैचेज़ अगर सेम नहीं है, तो आपको वहाँ बताना, इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में मैं 44 मिनट्स पहले ही वहाँ पर बैठ चुकी थी और 44 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद में वहाँ पर ऑलरेडी रोल नंबर आपका ऑलरेडी लिखा होता है। नीचे लिखा होता है पासवर्ड। पासवर्ड पर आपको अपना बर्थ डेट डालनी है। बर्थ डेट डालते वक़्त आपको कोई भी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपकी बर्थ डेट है 19 फ़ेब 1999 जो भी है, तो वो आपको वैसे ही लिखनी है, बीच में सिंबल कोई भी नहीं यूज़ करना है, ऑब्लिक कोई भी यूज़ नहीं करना है। ये टोटल 8 नंबर्स होंगे, तो 8 नंबर्स का आपको डालकर सिर्फ रखना है, ओके पर क्लिक नहीं करना है। जब आपके मिनट्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो वहाँ पर और लिख कर आएगा कि अब आप ओके कीजिए, तो आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको वहाँ पर एक पेज ओपन होगा, उस पेज पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन-सी लैंग्वेज ली है, इंग्लिश लिए है या हिंदी लिए।
तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, फिर नीचे चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको 10 मिनट वहाँ वो 10 मिनट पहले किया जाता है एग्ज़ाम से। जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है उसके 10 मिनट पहले ये सबमिट करते हैं हम। उसके बाद में हमको 10 मिनट वेट करना होता है और वहाँ पर नीचे लिखा होता है कि आई एम रेडी टू बिगिन। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका सेशन ओपन हो जाता है। सेशन ओपन होने के बाद में आपको फ़ौरन आपके क्वेश्चन नज़र आते हैं। सबसे पहला ऊपर ऑप्शन होता है सीडीपी का होता है, उसके बाद में मैथ से, फिर आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए होते ऊपर कि आपको कौन-सा पेपर पहले करना है। क्वेश्चन आता है सामने, क्वेश्चन के राइट हैंड पर ऊपर आपको लैंग्वेज आती है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में क्लिक करके हिंदी भी देख सकते हैं। और अगर आपने हिंदी में जाकर हिंदी का आंसर सिलेक्ट किए तो आपका वो आंसर भी सबमिट हो जाएगा। ये नहीं कि आपको वापस से इंग्लिश पर आना है, फिर सिलेक्ट करना है, फिर हिंदी में पढ़ना है, ऐसा नहीं। अगर आपने हिंदी पर जाकर हिंदी सिलेक्ट किए, जो भी आंसर है आपका, तो वो आंसर सबमिट हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे नीचे सबमिट का बटन होता है, वो सबमिट पर आपको क्लिक करना है। आप सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं होगा। सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो हम जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और नीचे एक रिव्यू का भी ऑप्शन होता है। जब आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि ये आंसर सही है या नहीं, मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं उस पर क्लिक कर सकती हूँ, रिव्यू पर। रिव्यू तो वो हम बाद में करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी सबमिट हो जाएगा, फाइनल आंसर की में वो भी सबमिट हो जाएगा। जब आप पहला क्वेश्चन सबमिट कर देते हैं तो एक ग्रीन, वो जो हमारे 30 क्वेश्चन का नंबर्स होते हैं, वहाँ पर ग्रीन आ जाता है। और उसके बाद में इस तरह के से पूरे आपको सेशन दिए हुए रहते हैं। इंग्लिश है, उर्दू है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है आपका, मैथ्स है, ईवीएस है। सीक्वेंस में दिए हुए थे, आपको जो पहले करना है वो आपकी मर्जी है। और सीक्वेंस में करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है, जैसे सबमिट का बटन 2 बार क्लिक हो जाता है तो क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है, तो आपको वहाँ रेड कलर में सिंबल दिया जाता है, रेड कलर में कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। इसका मतलब है आपको बताया जाता है कि रेड कलर में कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो आप दोबारा वो कर सकते हैं। बैक भी जा सकते हैं और फिर नेक्स्ट कर भी सकते हैं। क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं थे। सीडीपी के क्वेश्चन जो थे वो छोटे, जैसे लेंथी प्रीवियस ईयर में बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे, तो इस बार जो है वो क्वेश्चन लेंथी नहीं थे। सबसे ईज़ी जो था वो उर्दू था। उर्दू में सबसे पहले हमने उर्दू किए, नहीं सबसे पहले हमने सीडीपी किए। सीडीपी के क्वेश्चन में जैसे जॉन डेवी थे, पियाजे थे, उनके थ्योरीज़ थे और डेवलपमेंट था। और डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी में पूरा जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर किए होंगे, तो वही क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं थे। उसके बाद लैंग्वेज 1 उर्दू है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। तो लैंग्वेज 1 उर्दू जो था वो बहुत ईज़ी था। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ था और पैराग्राफ के क्वेश्चन थे, सेकंड नज़्म दी गई थी, उसके क्वेश्चन थे। और एक सवाल था जिसमें, और ग्रामर में जो था वो एक ज़िद पूछी गई थी। ज़िद कौन-सा लफ्ज़ था मुझे याद नहीं आ रहा है, और किताब की जमा, ये ग्रामर था। और पेडागोजी के क्वेश्चन्स थे कुछ। ईवीएस में जो था वो फर्स्ट टू 8 एनसीईआरटी की किताब से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। और लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 1 उर्दू था और लैंग्वेज 2 जो था वो इंग्लिश था। इंग्लिश में 2 पैराग्राफ दिए गए थे। पहला पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे और दूसरे पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, और बाकी का जो था वो पेडागोजी क्वेश्चन था। इस तरीके से सबमिट करना है आपको। अब इसमें ऑनलाइन में ऑफलाइन जब हम गोले भरते हैं तो उसमें टाइम चला जाता है, लेकिन ऑनलाइन के वक़्त हमको टाइम नहीं फ़ौरन क्लिक करते, सबमिट करते, क्लिक करते, सबमिट करते। तो इसमें हमारी वक़्त की बचत होती है। और जो लास्ट में हम चेक कर सकते हैं, टाइम वक़्त बचने के पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे सारे क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। क्योंकि सारे क्वेश्चन हमको जो आंसर हम देखते हैं तो हमारे सारे आंसर की जो है वो ग्रीन दिखाता है। अगर रेड है तो हमको फ़ौरन समझ में आ जाएगा आपको कि ये मैंने क्वेश्चन नहीं की हूँ। अगर सारे ग्रीन बता रहा है इसका मतलब आपके सारे क्वेश्चन के आंसर
टिक मार्क है। मैथ्स में कुछ 4-5 क्वेश्चन थे जो सॉल्व करने थे और पेडागोजी के थे। मैथ्स में रफ्तार पे क्वेश्चन था एक और वक़्त पर था। वक़्त पर ऐसा क्वेश्चन था कि ए, बी और सी ऐसे 3 पर्सन हैं, तो उन्होंने वो वॉक करते हैं 1-1 घंटा, ऐसे टाइमिंग दिया हुआ था और उनका टाइम डिफरेंस पता करना था। और एक बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, प्लस का एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे और एक मसावत थी। मैथ्स में पेडागोजी थी और ईवीएस के जो एनसीईआरटी के, वहाँ से क्वेश्चन लिए गए थे। क्वेश्चन पढ़ते वक़्त आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते वक़्त जल्दबाज़ी नहीं करना है, क्योंकि घुमा-फिरा कर क्वेश्चन किए जाते हैं। जल्दबाज़ी में करने पर हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी थे उसमें। क्वेश्चन दिए और अगर इंग्लिश के क्वेश्चन जो है कुछ टर्म्स जो थे वो डिफ़िकल्ट थे, तो आप हिंदी का सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन और हिंदी में देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को स आपका सेशन जब कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर ओके का सबमिट का जो ऑप्शन होता है वो ऑन हो जाता है। वो जब तक ये ऑन नहीं होता, जब तक हमारा पूरा सेशन का टाइमिंग कंप्लीट नहीं होता। टाइमिंग सामने दिखाई देता है। टाइमिंग जो है वो 150 फिर 150, 149 ऐसे पीछे की तरफ से आगे जाता है। तो टाइमिंग भी आपके सामने ही नज़र आ रहा है, क्वेश्चन भी आपके सामने ही है। आपको नीचे ही क्लिक करना है राइट साइड पे, सबमिट करना है, सेव करना है और आगे आपके क्वेश्चन आते जाएँगे। इसमें आपको ज़्यादा वक़्त नहीं लगने वाला है और आपको रीचेक करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे हमको ऑफ़लाइन में हमको सारे क्वेश्चन के आंसर की में हमको काउंट करना पड़ता है कि हमारे 150 गोले भरे या नहीं भरे। लेकिन इसमें हम लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा, क्योंकि रेड अगर कोई नंबर रेड है तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये हमने क्वेश्चन नहीं की। तो इसमें हमारा वक़्त बच जाता है। सबसे आखिर में हमने मैथ, क्योंकि बच गया, तो मैथ्स के लिए ज़्यादा वक़्त मिल गया था। तो सॉल्व करने के लिए वहाँ पर आपको 3 से 4 ब्लैंक पेपर दिया जाता है मैथ्स के लिए। मैं वो उस पेपर पे आपको सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है और नीचे आपका कंप्यूटर नंबर जो होता है वो लिखना है। सीईओ करके सीईओ 27 ऐसे करके मेरा नंबर था, तो मैंने वहाँ पर वो नंबर लिखी। वो बुकलेट पर आपको जो भी आप रफ काम करेंगे, वो आपको रिटर्न देना है। आखिर में वो बुकलेट आप वो रिटर्न ले लेते, जो पेपर देते हैं वो रफ 3-4 पेजेस होते हैं, वो आखिर में वो ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। कोई भी चीज़ उनकी हमारे पास में नहीं है, सिर्फ़ जो हमने जो चीज़ें लेकर गए थे, वही चीज़ हमको मिली है, ना आंसर की कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, वो बुकलेट भी वो वापस ले लेते हैं। सारे 150 क्वेश्चन होने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पर बताया जाएगा कि आपने 150 में से कितने अटेम्प्ट करे। अगर 150 में से आपने 150 अटेम्प्ट करे हैं, तो आपको वापस बताया जाएगा 134, 140 जितने अटेम्प्ट किए आपको वो बताया जाएगा, उसके बाद आपको क्लोज़ कर देना है। ऑनलाइन में बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि जिससे ऑनलाइन का हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो गया या फिर हमारा टाइम जो खराब हो गया, बिल्कुल ईज़िली हो गया। ऑफ़लाइन से बेटर है ऑनलाइन, टाइम लिमिट जो है वो बहुत टाइम लिमिट था, एकदम कम टाइम में जो है वो सबमिट हो रहा था। गोले भरने वक़्त हमको ऑफ़लाइन में गोले भरते वक़्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसा टाइम लगा ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़े, आंसर सिलेक्ट किए, सबमिट कर दिए। इसमें कम वक़्त में हमारा जो है वो जल्दी-जल्दी पेपर हो गया था। चलिए, ज़किया मिस ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। बहुत ही अच्छे और आरामदेह हमारे लिए रहे ये एक्सपीरियंस। जी सर। वहाँ वैक्सीन का, कोविड का कोई भी मसला नहीं था, आपको कोई भी सर्टिफ़िकेट बताने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, कि आपने वैक्सीन लिए है या नहीं लिए या आपने आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए या नहीं किए, ये कोई मसला नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम कि कल के एग्जाम्स के ताल्लुक से जो नोटिफिकेशन कही जा रही थी वो आ चुकी है। मैं अभी आपको उसको स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में।
इससे पहले हम पूरी डिटेल्स में आपको दूं एग्जाम के ताल्लुक से, हम आगे बढ़ते हैं और सबा खान के पास कि वो अपने तजुर्बा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी। जकिया में से उन्होंने आज उनका एक्सपीरियंस शेयर किए, जो कि बताए, जो सब ऐसा ही था सेंटर पे, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि उन्होंने जिस तरह से बताया उस तरह से ही हुआ आज एग्जाम में। और जो क्वेश्चन थे आज जो आए, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। सीडीपी के कुछ क्वेश्चन थे, जैसा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया, ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद राइटिंग डिसऑर्डर, ये किसको कहते, कौन सा डिसऑर्डर है, जैसा कि डिसग्राफिया है ये। टेलीग्राफिक स्पीच किसको कहते हैं, ये कौन से ईयर में आती है बच्चों में। इसके अलावा सीडीपी में एक स्कैफ फोल्डिंग पे क्वेश्चन था। उसके अलावा कोलबर्ग्स के जो स्टेजेस दिए हुए हैं, वो स्टेजेस के नाम दिए हुए थे, उसमें से पहचानना था ये कौन सी स्टेज है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में पहचानना था कि इसमें से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज नहीं है। हेलो। हाँ बोलिए, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। जी 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 सर। और ये सीडीपी का हुआ, और सीडीपी के क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं थे, बहुत आसानी से और अच्छे से सॉल्व हो जा रहे थे, बहुत अच्छी तरह से। ईवीएस के क्वेश्चन कुछ लेंथी थे, जैसा पहले एक क्वेश्चन था, उसमें उसके 4 सिलेक्ट करने थे, 4-5 ऐसा लंबा पैराग्राफ में कुछ स्लॉथ के बारे में भी पूरा डिटेल में दिया हुआ था, तो फिर पहचाना था ये एनिमल कौन सा है। इसके अलावा इसके अलावा यूनियन टेरिटरी कौन सी है, इसमें पहचाना था, ऑप्शन दिए हुए थे। एक डायरेक्शन पे क्वेश्चन था कि एक बच्चा अपने घर से निकल के नॉर्थ जाता है, जो 75 किलोमीटर जाता है, नॉर्थ में जाता है 75 किलोमीटर, फिर वहां से 100 किलोमीटर वेस्ट जाता है, तो उसके उसके स्कूल से उसके घर का जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऐसी एक डायरेक्शन पे क्वेश्चन था। उसके अलावा कौन से फूलों के कौन से फलों में बीज होते हैं, वो ग्रुप दिए हुए थे सब्जियों के और फलों के, उसमें हमको पहचाना था कि कौन से सब्जियों में ये बीज होते हैं। उसके अलावा एल्यूमिनियम जो खाने हैं, माइंस है, वो कौन से स्टेट में है, ये भी एक क्वेश्चन था आज ईवीएस में। और एक क्वेश्चन डिटेल में था कि वो एनसीईआरटी में जो प्याज के फसल के बारे में एक चैप्टर दिया हुआ है, वो जो किस तरह से प्याज की फसल उगाते हैं, कौन कौन से स्टेप में उसको बोई जाती है, और लास्ट में कब ये किया जाता है, ये पूरा डिटेल्स में एक पैरा दिया हुआ था, वो पॉइंट को सिलेक्ट करना था, स्टेप वाइज सिलेक्ट करना था। ईवीएस में ही कुछ ऐसे लेंथी क्वेश्चन थे जिसमें टाइम लगता था। उर्दू का जैसा जकिया में इसने बयान किया है कि बहुत ही इजी था उर्दू का पेपर, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। इंग्लिश भी ऐसा ही था, एक किताब की जमा पूछा था और एक अपोजिट वर्ड पूछा था उस पैरा में, और फिर सीडीपी भी बहुत इजी था उर्दू का, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। ऑनलाइन पेपर बहुत अच्छा था, ज्यादा जिसको हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे उर्दू भी। और इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, जो प्रीवियस ईयर हमने सॉल्व करके गए थे मैथ का, सीडीपी का सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट हुए। मैंने तो खास तौर पे वो सीडीपी के लिए लेट्स लर्न को फॉलो किया था, हिमांशी मैम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे सॉल्व किए थे, जो सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और जैसा मैम ने बताया है कि वहाँ पे रफ वर्क के लिए एक पेज मिलता है, उसके ऊपर अपना नेम, रोल नंबर और जो अपना कंप्यूटर जो इसमें बैठे हैं वो कंप्यूटर का नंबर डालना पड़ता है। वो डालने के बाद वो लोगों ने वो वापस ले लिए, वहां से हम जो चीज हम लेके जाते हैं वही लेके आना है, वहां की जो चीज देते हैं वो कुछ भी हमारे साथ बाहर नहीं आता है। मैथ्स के क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतने इजी थे, जो फर्स्ट सेकंड क्लास में हम बच्चों को बताते जमा वजह जो सिखाते हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन थे। मैथ के क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, डिफिकल्टी लेवल कुछ उतना ज्यादा नहीं था उसका, जो आसानी हम लोग हल कर सकते थे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सॉल्व करके।
चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया ज़किया मिस और सबा खान मिस, आपने जी। अपने तजुर्बात शेयर किए आज के पेपर के। तो देखो साथियों, आज आप सभी ने देखा कि जो पेपर्स था, ऑनलाइन पेपर्स के कितने आसानियाँ से पेपर हुआ, इतना कुछ हार्ड नहीं था। लेकिन सेकंड पेपर में प्रॉब्लम आया है। सेकंड पेपर के दौरान में लॉगिन का एरर आने की वजह से आज का सेकंड पेपर कैंसल हुआ, रद्द हुआ, जो कि पोस्टपोन हो गया, मतलब नेक्स्ट डेट उसकी आएँगी। उसी के साथ-साथ अभी मैंने आपको साथ ही में नोटिफ़िकेशन एक दिखाया हूँ, वो नोटिफ़िकेशन भी आ गया है कि अब कल जो एग्ज़ाम होने वाला था सीटीईटी का, वो भी पोस्टपोन हो गया है। ना सिर्फ कल का उस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, बल्कि 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख जो मंडे के दिन रहेगा, वहाँ से नेक्स्ट पेपर जो है तो स्टार्ट होगा। यानी कि आने वाले 3 दिन 17, 18, 19 तीनों तारीख के पेपर्स पोस्टपोन हो चुके हैं। टेक्निकल इश्यू है और इंडिया लेवल पर इतना बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये टेक्निकल इश्यू हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है एग्ज़ाम, तो ये टेक्निकल इश्यू आ सकते थे और वो आए हैं और उस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। और 20 तारीख से जो एग्ज़ाम है, जिनका पेपर 20 तारीख को है, वो पेपर्स होंगे और वहाँ से आगे शेड्यूल इंशाल्लाह बराबर होगा। और चलिए, आपको 10 मिनट बाकी है तो हम सवालात ले लेते हैं। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। असलम साहब ने अपना हैंड राइज किया है, आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। सर आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ना, आप आपकी यूट्यूब के चैनल पे डाल सकते हैं स्टोरी पर, जो भी स्टोरी एक्सपीरियंस पे के जो हाँ डाल सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो जो डाल सकते हैं। आप अगर मुझे व्हाट्सएप भी कर दिए तो मैं उसको शेयर कर दूंगा और यूट्यूब पर भी स्टोरी में डाल दूंगा। ठीक है सर, थैंक अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक गुजारिश है कि हमारे पास वक्त सिर्फ 10 मिनट है, तो डायरेक्ट बात कीजिए। सर हम ये बोल रहे थे कि आप कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो बना के डाल सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का। किस ताल्लुक से इम्पोर्टेंट? ये सीटीईटी बेस है सर, हमारा 21 को पेपर है। 21 को पेपर है। देखिए, जिस तरह से पेपर था, आप शुरू से ज्वाइन होंगे, मैं ये समझता हूँ, और पूरी चीजें ज़किया मिस और सबा खान मिस ने बतलाई है, वो आज हमारे वीडियो से कुछ कम नहीं है। और यही जो आज की मीटिंग है, ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। और अगर इसमें आपको और भी बेस्ट कुछ चाहिए, तो सिवाय उर्दू के सभी सब्जेक्ट का लेट्स लर्न पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है, उर्दू। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर रिजल्ट ऑन द स्पॉट होता है कि वहाँ पर रिजल्ट पता हो जाता है? मैं चाहूंगा कि ज़किया मिस या सबा मिस में से कोई इस सवाल का जवाब दे। रिजल्ट आपको वहाँ शो हो रहा था क्या एग्जाम होते ही? जी नहीं सर, वहाँ शो नहीं हो रहा था, बस कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वही बता रहा था और उसके बाद सर्वर ऑफ हो गया। ठीक है, रिजल्ट नहीं बताया है अभी। हाँ, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी ये दिया हुआ है कि एग्जाम होने के 3-4 दिन के बाद आपके ईमेल आईडी पर आपका क्वेश्चन पेपर और आपका ओएमआर शीट की तरह आंसर शीट जो आपने क्लिक किए हुए आंसर, वो आपके मेल पर आएगा। उसमें ये नहीं कहा गया था कि आपको बाद में शो होगा, और जैसा सबा खान मिस बता रहे हैं वैसा शो नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वो दिखा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। हेलो सर, जो ये 17, 18, 19 के एग्जाम पोस्टपोन है, तो ये क्या आफ्टर शिफ्ट यानी जैसे 13 दिसंबर के बाद होने के चांस है क्या? हाँ, क्योंकि बाकी तो शेड्यूल जैसा का वैसा है, तो ये आफ्टर शिफ्ट ही होंगे। 13 दिसंबर 13 जहाँ तक मुमकिन है, पूरा चांसेस है कि ये 13 जनवरी के बाद ही होंगे। और अगर बीच में कहीं उनके पास जगह अवेलेबल होती तो बीच में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम है। ज्यादातर इम्कानात इसी के है कि 13 जनवरी के बाद ही होंगे। लेकिन फिर भी आप रोजाना लॉगिन करके चेक करने का अपना मामूल बना ले आप एग्जाम तक। जी सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। बोलिए, हेलो सवाल बोलिए। सर, हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि एटलीस्ट उर्दू के जो प्रीवियस पेपर है तो वो आप यूट्यूब पर सॉल्व करवा सकते क्या? कोशिश करता हूँ पेपर सॉल्व करवाने की। अगर नहीं हो पाएंगे तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारा सब्जेक्ट का मतलब मैथ्स और साइंस था, तो इसमें एग्जाम में सोशियोलॉजी आ गया, तो अब चेंज हो सकता सर?
नहीं, आप चेंज नहीं होता है, ये सब चीजें पहले ही था, अब चेंज कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा सर, पोस्टपोन हो गया हमारा एग्जाम, 17 कल था तो मतलब अब टाइम मिल अब गया वो तो अभी भी नेक्स्ट नहीं हो डेट जब सकता। आएंगी तब आपको पता चलेगा। हेलो Next. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा तो सर एक्चुअली हुआ क्या है, फॉर्म भरते समय मेरे हाथ से लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश सिलेक्ट हुई थी हम्म और लैंग्वेज सेकंड उर्दू हुई। हम्म तो सर उर्दू सेकंड लैंग्वेज जो है उसके नोट्स या तो फिर प्रीवियस पेपर कुछ मिल सकेंगे क्या, सेम या वैसा तो ही रहता यूट्यूब है, पर जैसा उर्दू फर्स्ट पेपर है वैसा ही रहता है। सिर्फ इतना रहेगा कि सेम आपको रहेगा? जो है तो सेकंड पेपर में दोनों ही पैराग्राफ जो आएंगे, उर्दू में दोनों पैराग्राफ आएंगे, नजम नहीं रहेंगी, इंग्लिश में एक नजम और एक पैराग्राफ आएगा। अच्छी बात, ओके ओके, थैंक यू नेक्स्ट, सर। अंसारी सुमैया, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तस्कीन अंजुम, आप भी अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। खदीजा, आप भी पूछ सकते हैं, आपका भी हैंड राइज है। तस्कीन अंजुम, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, 1 मिनट। चलिए आप चेक कीजिए, आप अनम्यूट हो रहा होगा। सर पेपर हमारे 20 तारीख को है तो वो फिक्स रहेंगे ना वो डेट? 20 या तारीख और भी वालों का डेट अभी फिक्स है, उनका कोई चेंजेस नहीं है। 20 तारीख तो कहा गया है लेटर में कि 20 तारीख के बाद जो तो एज पर शेड्यूल एग्जाम होंगे। अभी 20 तारीख तक के लिए रोक दिया गया है। ओके, थैंक यू। हेलो, नेक्स्ट कोई सवाल करना चाहता है तो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जिन लोगों ने बोलिए। एग्जाम दिया खासकर उनसे पूछना चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन का ऑप्शन हमने ए सिलेक्ट किया लेकिन ऐसा लग रहा है कि बी है, तो वो चेंज कर सकते हैं कि जैसा अपन ऑफलाइन में जो एक बार भर देते थे तो वो हो जाता था, तो इसमें वो कुछ है क्या ऐसा ऑप्शन? सवाल का पूछ रहे, किसका पूछ रहे, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका ऑप्शन अगर ए हमने टिक किया है, क्लिक किया है, लेकिन अगर मान लो पता चला कि नहीं यार ए नहीं बी है, बाई मिस्टेक अगर क्लिक हो गया तो वो कर सकते हैं चेंज, या एक बार क्लिक हो गया मतलब हो गया, जैसे कि ऑफलाइन में हम लोग एक बार दायरा भर देते हैं तो वो दोबारा उसको तो नहीं कर सबा सकते खान मिस या जकिया मिस इसमें इसका जवाब दे कि कोई सवाल चेंज करने का, ऑप्शन चेंज करने का सवाल का चांस था क्या इसमें? रिव्यू के बारे में है वैसे। क्वेश्चन बाद में चेंज कर सकते हैं क्या सबा खान मिस? शायद दोनों ही नहीं है जुड़े हुए, या फिर दोनों का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। सर आप उनसे पूछ करके ग्रुप में डाल चलो मैं दीजिए। पूछ के बताता हूँ, लेकिन रिव्यू का सिस्टम तो एक था अंदर, लेकिन अब वो सवाल का चेंज करने का ऑप्शन है या नहीं वो देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जकिया मिस कहना चाहते हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। मैं यहाँ से सबको हाँ, मैं अलाउ। उनका सवाल समझ गई कि उनका सवाल जैसे हमको ऑफलाइन में पेपर दिया जाता है, अगर हमने गलती से फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किए और फिर हम दोबारा उसको नहीं करेक्ट कर सकते, लेकिन जब ऑनलाइन में हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं फर्स्ट नहीं है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन था ये आंसर, तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमको एक बेनिफिट है ऑनलाइन में कि हम जो हमको आंसर पहले हमने सिलेक्ट किए थे उसको चेंज करके हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमको ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास थोड़ा ही वक्त बचा है, 2 मिनट। मैंने सबको अलाउ किया है, सभी माइक अपना अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं जो भी है। पीडीएफ मैंने कुछ पेपर्स के सेंड किया हूँ, और जहां तक की बात आ रही है कि लास्ट जो पेपर्स है प्रीवियस के, उन्हीं पेपर्स पे से सवालात आए हैं। पेपर बहुत आसान है। लैंग्वेजेस के जो पेपर है, उर्दू का, हिंदी का, इंग्लिश का,
ये पेपर्स तो और भी बहुत इजी है, पैसेज वगैरह आसान है, क्योंकि फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम है तो ये सब चीजें आसान मिलना कोई ताजुब की बात नहीं है। और जो फर्स्ट एग्जाम ऑनलाइन है उसलिए आज जैसा पेपर सेकंड रद्द हुआ और कल के जो 3 दिन के पेपर पोस्टपोन हुए, ये भी होना कोई ताजुब की बात नहीं है। और नेक्स्ट इसमें हो जाएगा इंशाल्लाह, बाकी सब चीजें आगे हम उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगी, क्योंकि एक नेशनल लेवल पर हो रहा है, पूरे कौमी सतह पे, पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रहा है, बहुत बड़ा एग्जाम है। और इसमें ऐसी छोटी मोटी बातें हो सकती हैं ऑनलाइन के ताल्लुक से, ये हम लोग समझ सकते हैं, जो टेक्निकल यूज करते हैं वो इन चीजों को समझते हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो मैं सबसे पहले तो शुक्रियाती कलमात अदा करता हूँ कि जो ज़किया मिस और सबा खान मिस ने अपना टाइम दिया हम सभी के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और अल्लाह से दुआ गो है कि इनके इल्म में इजाफा फरमाए और सभी स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं वो सभी स्टूडेंट इस इम्तिहान में ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट पास हो जाए। और आज का इस सेशन के यहाँ इख्तिताम का मैं ऐलान करता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। Thank you so much, sir, for inviting us.